हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए मैथ हम पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। और इस चैप्टर में जो जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो ये बच्चों पार्ट 2 है। ठीक, ऑलरेडी हम पार्ट 1 बता दिए कि पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 नंबर तक। और 15 को क्वेश्चन बच्चों सीखेंगे और 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा से आप लोग समझिएगा, ट्रिक से बताएंगे किस तरह जो है कम समय में बच्चों किसी भी सवालों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, आसान तरीका से आप लोग बताएंगे, बस शर्त शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 8/17 हो। ठीक है बच्चों, यानी साइन ए का मान कितना दिया बच्चों, 8/17 दिया है। तो कॉट ए का मान आपको बताना है। किसका मान बच्चों, कॉट ए का मान बताना है। तो आपको पता है ना कि साइन ए यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया, 8/17। लिख दीजिए 8/17। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो लिख दो P/H। और 8/17 है तो 8/17 लिख दीजिए। देखो P की वैल्यू कितना है, 8 है, और H की वैल्यू कितना है, 17 है। जब P और H हमको पता है तो क्या निकालना पड़ेगा, B। और B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, B निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H² - P²। तो लिख देंगे H² - P²। रूट H की वैल्यू कितना है, 17। तो 17 का कर दीजिए स्क्वायर, माइनस P का वैल्यू कितना है, 8। तो कर दीजिए 8 के स्क्वायर बराबर रूट 17 के स्क्वायर होता है 289। तो 289 माइनस 8 के स्क्वायर 64 होता है, तो लिख दीजिए 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, और 2 के 2 225। और 225 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 15 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल, 15 का। ठीक, तो देखो यहाँ पर किसी भी अनुपात को निकालने के लिए हमको P B H चाहिए। ठीक, तो देखो P 8 हो गया, H 17, और B कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया। ठीक, P B H निकल गया ना। क्या निकालना है अब हमको, कॉट ए। तो लिखेंगे कॉट ए, यानी कॉट ए यानी टेन थीटा का सूत्र होता है P/B। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होगा बच्चों, B/P। तो लिख दो B/P। तो B का वैल्यू कितना है, देखिए B का वैल्यू कितना आया है, 15 आया है। तो लिख देंगे 15/P। P का वैल्यू कितना है, 8। तो यहाँ लिख देंगे 8, यानी 15/8 क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक, देखिए 15/8 ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। और सी फिर होता है चांद के पार चलो। ठीक है, देख रहे हैं ना बच्चों, इस तरह बच्चों आप लोग एग्जाम में बनाना है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है। देखो बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है कॉट थीटा। ठीक, एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, कॉट थीटा गुने टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना। कॉट थीटा गुने टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉट थीटा का सूत्र बताओ, तो देखो यह गुना में बच्चों, तो जाएगा तो कंजूम बदलेगा भाग में, तो जाएगा 1/10 थीटा। हो सकता है ना बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए, तब क्या होगा, 1/cot थीटा। ठीक है, इस सूत्र को बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, इस सरल समीका है, यानी cot थीटा गुने टेन थीटा बराबर 1 होता है, या टेन थीटा गुने cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जब cot थीटा का मान अगर पूछेगा कोई तो 1/10 थीटा होगा, और टेन थीटा का वैल्यू 1/cot थीटा होता है। तो आपसे क्या पूछा बच्चों, cot थीटा। तो देखो cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/10 थीटा के बराबर होता है। 1 किसके, टेन थीटा के बराबर। ऑप्शन में देखिए 1/10 थीटा, देखिए नहीं है। तो इसमें जब नहीं है तो बच्चों इसका एक और सूत्र होता है। ठीक है, अब इसका एक सूत्र होता है साइन और कॉस में, ध्यान समझिएगा बच्चों, उसको हम समझा रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर बताते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, इस सूत्र को याद रखिएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब इसको उल्टा करोगे ना बच्चों तो कॉट थीटा होता है। ठीक, अब कॉट थीटा का सूत्र इसका उलट जाएगा, ऊपर चले जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अब बटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक होता है कॉट थीटा का सूत्र कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो आपसे कॉट थीटा पूछ रहा है ना, तो इसमें जब कोई नहीं मिल रहा है तो कॉस थीटा का सूत्र एक और होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए तो ये मिल रहा है कि नहीं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। और बी फिर क्या होता है बच्चों, बिहारी बाबू। ठीक है, देख रहे हैं ना, इस तरह बच्चों आपको बनाना है। देखो कितना आपको टेर पूछा है सवाल, तो अगर आपको सभी सूत्र याद नहीं रहेगा तो क्या बनेगा,
तो आप लोग जितना भी सर्व समीकरण के सूत्र अगर आपके टीचर पढ़ाए होंगे तो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो हम जितना भी सूत्र लिखवा रहे हैं इसको आप लोग याद रखिए कि कॉट थीटा गुने टेन थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला 1/tan थीटा होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला 1/cot थीटा होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है और cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बटा sin होता है, ठीक। अगर मान लीजिए cot थीटा की जगह क्या दे देता है, टेन थीटा दे देता है, कि टेन थीटा किसके बराबर होता है बताइए, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं देता, दे देता sin थीटा बटा cos थीटा, तो ऑप्शन नंबर ए होता कि नहीं होता बच्चों। तो देखो निर्भर करता है क्या, आपसे मैथ में क्या होगा, कोई भी सवाल पूछ सकता है, बस शर्त आपको याद करना पड़ेगा। अब आप लोग चाहेंगे कि सेम टू सेम सवाल एग्जाम में आए, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बच्चों, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, दो लिखा है ना तो ऊपर स्क्वायर है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। यानी इस टाइप से बच्चों लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन के ऊपर 2 है, टाइपिंग जब हुआ है बच्चों तो थोड़ा गलती से हो गया है, ठीक है। तो आपको स्क्वायर समझना है, इसको 2 मत समझना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक सूत्र होता है बच्चों, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। इस चीज को याद रखना है, और इससे 2 सूत्र और बनता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता कि साइन स्क्वायर थीटा बताओ किसके बराबर होता है, ये प्लस है ना, उधर जाकर तो कंज्यूम बदलता है माइनस में, तो ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा बताइए किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो तीनों बच्चों सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कहीं एग्जाम में इसी पर भी आधारित आ जाए प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों 1 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोग बोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। याद रहेगा ना चीज। तो यहाँ पर प्रश्न के रिकॉर्डिंग बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक। बोलिए समझ में आया ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है यदि टेन थीटा बराबर 3/4, ठीक। इन टेन थीटा का मान बच्चों कितना दिया है, 3/4 दिया हुआ है, ठीक। और यह जो बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है, आपको पता है ना कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो सबसे पहले आप लोग को दिमाग में ही रखना है कि हमको पी बी और एच, हर हाल में पी बी एच चाहिए बच्चों। जब तक पी बी एच नहीं निकलेगा तब तक आप कोई भी तो अनुपात नहीं निकाल सकते हो, ठीक। तो इससे हम लोग पी बी एच मालूम करते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, लिख देंगे पी बटा बी, 3/4 है तो लिख देंगे 3/4। तो देखो पी के मालूम है और बी का मालूम है, तो क्या निकालना पड़ेगा, एच, और एच निकालने का फॉर्मूला होता है रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है ना, इसको लिख दीजिए। अब रूट पी का वैल्यू कितना है बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक, बराबर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 अब प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 लिख दीजिए, और 16 9 कितना होता है बच्चों 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का होता है, ठीक। यानी h का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। देखो पी बी एच, तो पी बी एच आपको निकल गया ना। अब क्या प्रश्न कर रहा है निकालने के लिए, साइन थीटा, दे देंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच लिख दो। पी देखिए पी का वैल्यू कितना है बच्चों, पी के वैल्यू 3 है तो लिख देंगे 3 बटा एच, एच के वैल्यू कितना ला है 5, तो लिख देंगे 5, 3/5 क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन में देखिए 3/5, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा, ठीक। तो इस तरह बच्चों आप लोगों को एग्जामों में बनाना है, तब जाके आप लोग एक नंबर भी नहीं घटेगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है बच्चों यदि 15 cot a बराबर 8 है, ठीक। यानी क्या दिया है बच्चों 15 cot a बराबर कितना दिया है 8 दिया है, तो हमको क्या निकालना है बच्चों साइन a का मान निकालना है। ये भी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है, तो सबसे पहले क्या प्राप्त करेंगे बच्चों पी बी एच। तो देखो 15 cot गुना में उधर जाएगा तो कंज्यूम बदलेगा भाग में, तो ये जाएगा cot a बराबर 8 और कितना 15, ठीक। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों b बटा p, तो लिख देंगे b बटा p, 8/15 है ना, लिख देंगे 8/15। अब कंपेयर करो तो b का वैल्यू कितना है 8 है और p का वैल्यू कितना है 15, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा h, ठीक। तो h निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो लिख देंगे p का वैल्यू कितना है, देखो p का वैल्यू कितना है 15, तो 15 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस
बी की वैल्यू कितना है 8, तो 8 का हो जाएगा स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64 होता है, तो 64 लिख दीजिए बराबर। अब 225 में 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 289 होगा, और 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो 17 यानी एच की वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। क्या निकालना है साइन ए, तो ये देंगे साइन ए, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों पी बटा एच, तो पी बटा एच पी, देखिए पी का वैल्यू कितना आया है 15, ले देंगे 15 बटा एच की वैल्यू ज्ञात किया तो कितना आया 17, 15 बटा 17 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखिए 15 बटा 17, 15 बटा 17 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट सही होगा। तो इस तरह बच्चों आप लोग को सॉल्व कर कर ऑब्जेक्टिव को चुनना है, ऑप्शन को चुनना है, तब जाके आप लोग को 100% सही होगा। ठीक है, अंजादी तुक्का मत मारिएगा, मैं तो कहता है कि सॉल्व करो, इसके बाद जो है आप ऑप्शन को क्लिक कीजिए, तब जाके आपका सही होगा। ठीक, तो यार रहा बच्चा आपका 5 को प्रश्न बता दिए, अभी और हम लोग को 10 को प्रश्न और सीखना है। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और थोड़ा कमेंट में बताइए कि खराब पढ़ाते हैं कि अच्छे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, थोड़ा आप लोग मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, अगर खराब लग रहा होगा तो कुछ कमेंट खराब, कुछ मैंने कुछ ना कुछ कमेंट में बच्चों लिखिए, जिससे हमको फीलिंग हो कि प्यारा जो बच्चा है सब उनके लिए हम कितना प्यारे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। ठीक है, तो कमेंट आप लोग सबको जरूर करना। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि cos a बराबर 12, ठीक है, यानी cos a का मान कितना दिया बच्चों 12 दिया हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है बच्चों। क्या मान ज्ञात करना है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, इसका हमको क्या निकालना है बच्चों मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एक है तो एक माइनस 2 है तो 2, यहाँ क्या छिपा है गुना cos a, तो cos a का मान कितना दिया बच्चों 12, तो लिख देंगे 12 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर होगा, 1 है तो 1 माइनस 2 है तो 2 गुने 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144, तो 144 लिख दीजिए। ठीक, 1 माइनस 144 में 2 से गुना करो 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 में 1 से गुना होगा 2, 288 हो गया, 288 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों माइनस 287, तो माइनस 287 इसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में बच्चों ऐसे नहीं दिया है। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन बच्चों क्या है गलत हो। ठीक है, क्योंकि हमारे बनाने का तरीका बच्चों एकदम सही है, 100% सही है, हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो। ठीक है, तो आप लोग का आंसर बच्चों कितना होगा माइनस 287 होगा। आप लोग ऑप्शन के फिर मत लगिए, ठीक है, क्योंकि इसको टाइपिंग करने में थोड़ा गलती हुआ है। ठीक, तो माइनस इसका कितना होगा बच्चों 287 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अगर पढ़े होंगे तो आप लोग भी देखिए कहीं भी बनाने में कहीं त्रुटि नहीं हुआ है, क्योंकि 1 है तो 1 उतार दे, माइनस 2 है तो 2, और cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर है। ठीक, 1 माइनस 2 है तो 2 गुने cos ए, देखो cos ए की वैल्यू कितना दिया है 12, तो 12 के स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 गुने 12 के स्क्वायर आपको पता ही है 144 होता है। अब 144 में 2 से गुना करोगे तो 288 होगा, 288 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों माइनस 287। तो कहीं भी आप लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, इसलिए माइनस 287 करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कह रहे हैं कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है आपको बताना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर प्रश्न बच्चों थोड़ा घुमाया है, और बच्चा क्या करता है तुरंत क्या करेगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कर देगा 1, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। आप लोग को पता है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं होता है। आप लोग क्या करेंगे इसमें से माइनस पहले कॉमन करिए, तो जब माइनस कॉमन करेंगे ना तो 10 प्लस में बच्चों तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आई प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ध्यान समझिएगा। अब देखो माइनस है तो माइनस, जब इसको सोच करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ऐसे, प्लस को पहले कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और बताइए बच्चों आप लोग ऐसे अगर हम सूत्र पढ़ाए होंगे या ऐसे आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो माइनस है तो माइनस, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, तो बहुत लड़का लड़की क्या करता है आंसर में 1 लिख देता है, जिसके कारण उसका गलती हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सूत्र पूछ रहा है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये गलत है, इसको पहले हम
हम लोग को सही क्रम में सजाना पड़ेगा। जब सही क्रम में बच्चों सजाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कब बनेगा? जब हम माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस को माइनस लिख दीजिए और इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 लिख दीजिए, तो -1 आपका सही हो गया। इसी पर आधारित बच्चों दो और प्रश्न पूछता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि sec स्क्वायर थीटा का सूत्र बताओ, sec स्क्वायर थीटा का सूत्र, तो देखो यहाँ पर इस जो होगा ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 10 चल जाएगा उधर, तो ये जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि tan स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए, तो tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो ये दोनों सूत्र जो है एग्जाम में बच्चों पूछता है, याद रखिएगा। ठीक, यानी sec स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, जो पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो जब इसको सही क्रम में बच्चों सजाएंगे तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है तो 1, अब माइनस कॉमन करें तो -1, तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, -1। ठीक है, आंख बंद करके 1 को मार देंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सवालों को भी समझिएगा और अच्छा से अगर एग्जाम बनाएंगे तो आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों को रहा है निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है बच्चों, आपको बताना है। ठीक, यानी cos थीटा का मान बताना है, और यहाँ पे बच्चों रूट लिखा है ना, तो ये रूट जो है बच्चों टोटल पर है। ठीक है, ऐसे रूट जो है सभी पर है, आपको बताना है। ठीक, तो इसको बताते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। cos थीटा जो होता है, cos थीटा का सूत्र बहुत सारा होता है, आप लोग पढ़े होंगे cos थीटा गुने sec थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ऐसे पढ़े है ना, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि cos थीटा का सूत्र बताइए, तो आप लोग कहेंगे सर 1 बटा sec थीटा, तो 1 बटा sec थीटा लिख दोगे। अगर आपसे कोई पूछे कि sec थीटा का सूत्र बताइए, तो आप कहेंगे sec थीटा बराबर होगा सर 1 बटा cos थीटा। बोलिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे ना? तो अब देखो यहाँ पर 3 को सूत्र का निर्माण हो गया कि cos थीटा गुने sec थीटा का मान 1 होता है, और cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो 1 बटा sec थीटा होता है, और sec थीटा का फॉर्मूला 1 बटा cos थीटा होता है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा था? cos थीटा। तो देखो यहाँ पर cos थीटा है, तो cos थीटा किसके बराबर है? 1 बटा sec थीटा के बराबर है। क्या ऑप्शन में दिया है? देखिए तो ऑप्शन में दिया है बच्चों? नहीं दिया है। तो अभी और बहुत सारा सूत्र होता है cos थीटा का निकालने का फॉर्मूला। देखिए एक और आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। बोलिए होता है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए, तो आप लोग बोलते हैं सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए, तो आप लोग बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। क्या इस रूप में भी आंसर में दिया है बच्चों? नहीं दिया है। इसको क्या किया है? रूट में बदला है। ठीक, तो देखो cos थीटा पूछ रहा है ना, तो देखो इसमें cos थीटा ही ना है बच्चों, तो देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस स्क्वायर को क्या करो, उधर जब भेजेंगे हम लोग बच्चों, तो ये स्क्वायर बदल जाएगा वर्गमूल में, तो यहाँ हो जाएगा ओनली कंची cos थीटा, बराबर रूट के रूट लगा दो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में बच्चों बनाना है। जिस तरह से आपको पूछे, जितना टेर पूछे उतना टेर करना है। अगर घी बच्चों सीधा हाथ से नहीं निकलता है तो अंगुली को क्या किया जाता है बच्चों? टेर किया जाता है। तो आपको टेर करके भी निकलना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर खाली कॉस थीटा पूछ रहा है, तो जब स्क्वायर को जब हम बदलेंगे बच्चों तो वर्गमूल में चल जाता है, तो जाता है वर्गमूल एंड रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और बी फॉर होता है बिहारी बाबू। ठीक है, कोई भी सवाल बिहारी बाबू से नहीं छूटता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों ध्यान समझिएगा, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है आपको बताना है। ठीक, सेक स्क्वायर ए, ठीक, बटा क्या पूछ रहा है बच्चों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। ठीक, तो बच्चों एक स्टेप और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो सेक स्क्वायर ए जो होगा अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए, तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। आई चीज को बच्चों याद रखिएगा, सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए। क्या होता है बच्चों? टेन स्क्वायर ए। अगर इसी के जगह वो बच्चों अगर ऐसे रहता कॉसेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए, तो यह बच्चों किसके बराबर होता?
कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों सूत्र में बच्चों पर सवाल एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होता है टेन स्क्वायर ए। तो किसके बराबर होगा बच्चों? टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों वो करेक्ट क्या होगा? सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर इसको फाइव बोल सकते हो। समझिए कि साइन स्क्वायर क्या दिया है बच्चों? फाइव दिया है। ठीक, साइन स्क्वायर फाइव प्लस है तो प्लस एक है तो एक बटा वन प्लस क्या दिया बच्चों? टेन स्क्वायर फाइव, तो वन प्लस लिख देंगे टेन स्क्वायर फाइव लिख देंगे ना। और बताना है कि यह जो है किसके बराबर होगा। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा बच्चों? साइन स्क्वायर फाइव प्लस एक है तो एक बटा वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव। तो देखो वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव किसके बराबर होता है बच्चों? सेक स्क्वायर फाइव के बराबर होगा। सेक स्क्वायर फाइव लिख देंगे क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर का थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर फाइव तो लिख देंगे साइन स्क्वायर फाइव प्लस एक बटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी एक बटा सेक स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक, और देखो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? एक होता है। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? एक आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट आपका क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देख रहे हैं ना कितना बच्चों घुमा घुमा के प्रश्नों को पूछ रहा है, लेकिन हम लोग घूमने वाले थोड़े हैं, हम लोग बहुत टेढ़ आदमी हैं। हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हम लोग टेढ़ तरीका से बना देंगे। ठीक है, बस खाली हमसे जुड़े रहिए आप लोग बच्चों। आप लोगों को तो इतना टैलेंटेड बना देंगे कि एग्जाम में आप लोग फोर कराएंगे। ठीक है, बस शर्ते देखना पड़ेगा और तब जाके सीखेंगे आप लोग। ठीक है, ये रहा बच्चों 25 प्रश्न, और अभी हम लोग को 5 प्रश्नों को समझना है। ठीक, देखते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों दिया हुआ है यदि 5 कॉट थीटा बराबर 3 है। ठीक, यानी 5 कॉट थीटा के वैल्यू कितना दिया बच्चों? 3 दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा क्या निकालना बच्चों? मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता ही है कोई भी चीज को मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? पीबीएच चाहिए। ठीक, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। देखो 5 गुना में तो जाएगा तो पंचम बदलेगा भाग में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कॉट थीटा बराबर 3/5। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों? बी बटा पी, तो लिख दो बी बटा पी। 3 है तो 3 और 5 है तो 5, 3/5। तो बी के वैल्यू 3 हो गया और पी के वैल्यू 5 हो गया। तो क्या निकालना पड़ेगा? एच, और एच निकालने का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर तो पी के स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 5, तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस बी के वैल्यू कितना है? 3, 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 लिख दो। अब जोड़िए 25 और 9 कितना होता है? 9 5 14, 14 के 4 हार्सिल 1 2 1 3 34, यानी एच के वैल्यू कितना आ गया बच्चों? √34 आ गया। ठीक, अब हमको क्या सॉल्व करना है? 5 है तो 5 गुने साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों? पी बटा एच, तो लिख दो पी बटा एच। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 गुने कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच, तो लिख देंगे बी बटा एच। बाटा है तो बाटा का चिन्ह, फिर 4 है तो 4 गुने साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बटा एच, तो पी बटा एच प्लस है प्लस 3 है तो 3 गुने कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? बी बटा एच, तो लिख देंगे बी बटा एच। ठीक है, 5 है 5 गुने पी बटा एच, तो पी के वैल्यू कितना है? 5 है, 5 बटा एच, एच के वैल्यू √34 है, तो लिख देंगे √34। माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 3 है तो 3 गुने बी बटा एच, तो बी के वैल्यू कितना है? देखिए 3 है तो लिख देंगे 3 बटा एच के वैल्यू कितना है? √34, तो लिख देंगे √34 बटा देखो 4 है तो 4 गुने पी बटा एच, तो पी के वैल्यू कितना है? देखिए 5 है तो 5 बटा एच के वैल्यू कितना है? √34, तो लिख देंगे √34 प्लस है तो प्लस 3 गुने बी बटा एच, तो बी के वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है तो लिख देंगे 3 बटा एच के वैल्यू √34 होता है, तो लिख देंगे √34। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 बटा √34 है, तो रूट क्या होगा? 34 माइनस 3 3 का 9 बटा √34 है, तो लिख देंगे √34। ठीक, बटा 5 का 20, तो 20 बटा √34 है, तो क्या होगा बच्चों? √34 प्लस 3 3 का 9 बटा क्या होगा बच्चों? √34, तो √34 लिख दीजिए। ठीक, अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, देखो √34 से जब लघुत्तम निकालेंगे ना तो √34 होगा। ठीक, जब हर समान होता है तो अंश को उतार दिया जाता है, इसमें भी जब √34 और √34 का लघुत्तम निकालेगा तो √34 होगा। तो ध्यान से समझोगे ना, सरलतम रूप बताता है, ट्रिक बताते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इतना लॉन्ग मेथड बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक, तो √34 और √34 सब कट जाएगा। देखो ध्यान से, तो ऊपर क्या बच जाएगा बच्चों? 25 - 9, तो ये देंगे 25 - 9 बटा
नीचे क्या बचेगा 20 प्लस 9, तो लिख देंगे 20 प्लस 9। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो 25 में से 9 घटाओ तो हार से लेंगे 15, 15 में से 9 गया 6 और 1 1 16, अब बटा 20 और 9 कितना होता है 29, यानी 16/29 बच्चों आंसर होगा। ठीक, 16/29 आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों करेक्ट सही होगा। ठीक, तो ऐसे बच्चों आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है शॉर्टकट बनाया जाता है, तो ऐसे आप लोग को बनाइएगा। अगर आप लोग बाद में लघुत्तम निकालते हैं ना बच्चों, 4 स्टेप जाता है। ठीक, तो √34 से √34 आसानी से कट जाता, फिर भी आपका आंसर उतना ही आता। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बच्चों बताना है। किसका मान? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है कि क्या होगा बच्चों। ठीक, तो आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, याद पढ़िएगा बच्चों, ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये एक होता है बच्चों। इसका सूत्र कितना होता है? एक होता है। ठीक, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो यह हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दे देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए, तो देखो कॉट स्क्वायर माइनस में हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा बच्चों? प्लस में, तो इधर बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को 3 गो सूत्र का निर्माण हो गया। ठीक, और इसी तीनों सूत्रों बच्चों कोई भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, यानी पूछ सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछते कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर एग्जाम में पूछते कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। अगर आप लोग ध्यान से बच्चों देखोगे तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है? देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह बच्चों अगर एग्जाम में बनाओगे ना तो आप लोग का 1% भी गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? और कोई भी एग्जाम में पूछ दे, कहीं से भी पूछ दे बच्चों, तो आपसे बनेगा। बनेगा इसी शर्त पर आप लोगों को सूत्र जितना भी लिखवाया गया होगा सर्वसमी का, उसको रटना पड़ेगा अच्छा से, तब जाके आपसे अच्छा से बनेगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों को आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बताना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान बताना है कि क्या होगा बच्चों। ठीक, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा तो कौन होगा? प्लस, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 10 स्क्वायर थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो क्या होगा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। कि बच्चों ये 3 गो सूत्र आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर 10 स्क्वायर थीटा का कोई मान पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक, तो हम लोगों से क्या प्रश्न पूछा है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये किसके बराबर होता है? ठीक है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है बच्चों? तो 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा? करेक्ट सी होगा, 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों दिया है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर है, यानी साइन थीटा बच्चों बताना है किसके बराबर होगा। ठीक है, साइन थीटा जो होगा बच्चों किसके बराबर होगा आपको बताना है। तो देखो बच्चों साइन थीटा जो होता है, ये साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, देखिए नहीं दिया है। इसका कारण यह है बच्चों, यहाँ पर ना बाटा छूट गया बच्चों, यहाँ पर क्या छूट गया बच्चों? बाटा। ये होता है 1 कोसेक थीटा, और यहाँ पर बच्चों हो जाता है 1 कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। ठीक, तो साइन थीटा जो होता है बच्चों 1 किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी जो होगा करेक्ट क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इसके मतलब बच्चों बाटा ही होता है। अगर ऐसे लिखना चाहते हो ना बाटा के रूप में, तो 1 क्या हो जाता है? इसे कोसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? बाटा ही बोलते हैं। जैसे 2/3 लिखा है का मतलब क्या होता है? 2/3। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। चलो देखते हैं अंतिम लास्ट प्रश्न 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, सही विकल्प चुनना है हमको, सही विकल्पों का चयन करना है। दिया है 9
सेक स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 9 10 स्क्वायर ए। अब पूछ रहा है किसके बराबर होता है, आपको बताना है बच्चों। तो देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों में कॉमन आपको क्या दिखा है 9, तो 9 को बाहर निकाल दो, क्या बच गया बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 10 स्क्वायर ए। 9 है तो 9, यहाँ क्या छिपा है गुना, तो गुना का चिन्ह दे दो। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसका वैल्यू होता है 1 की, तो 1 लिख दो। 9 में 1 से गुना क्या होगा बच्चों 9, 9 जो होगा बच्चों फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा। और हम लोग जानते हैं कि B4 क्या होता है बिहारी बाबू होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें 15 गो ऑब्जेक्टिव था, 15 ऑब्जेक्टिव को बता दिए, और इसमें लगभग बहुत सारा ऐसा प्रश्न है बच्चों जो आपसे बन सकता है, और बहुत ऐसा हम सूत्र के माध्यम से बताएं कि अगर कहीं से भी कैसे भी बच्चों घुमा के पूछेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग अगर देखे होंगे तो हो सकता है कि आप लोग एग्जाम बैठेंगे तो आपको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपके दोस्तों को दिक्कत हो सकता है क्योंकि नहीं देखे। तो प्लीज अगर आपके कोई दोस्त होगा तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो को देख सके। ठीक, अगर चैनल पर नए होंगे अभी भी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी तरह आपके पास वीडियो भेजते रहेंगे और आपको वीडियो ऐसा मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।